प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2022 के बारे में। हम बात करेंगे कि कौन इस स्कूटी योजना के लिए आवेदन कर सकता है, क्या है योग्यताएं, क्या है मापदंड, क्या रहेगी पात्रता और कब तक आप आवेदन कर पाएंगे। सारी की सारी डिटेल, सारी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप हैं चैनल पर नई तो चैनल को फटाफट कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर कर लीजिएगा और अब देखिए, कालीबाई भील मेधावी जो स्कूटी योजना है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। कालीबाई भील एक वीरांगना थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया था और उन्हीं की याद में राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ कक्षा 12 में उच्च अंक लाने वाली मेधावी बालिकाओं को दिया जाता है और प्रदेश की सभी वर्ग की बालिकाएं जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग की बालिकाएं इसमें भाग ले सकती हैं। पहले इस योजना का नाम क्या था? इस योजना को राजस्थान मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बाद में योजना का नाम बदल करके कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना 2022 कर दिया गया। अब जो छात्र कक्षा 12 तक राजकीय या निजी, चाहे तो आप गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में, नियमित अध्ययन कर रही हैं, ठीक है, छात्राएं ध्यान रखिएगा, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दूसरी बात हम करें कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर किसी चीज़ को जानना हो 5, 7, 10 मिनट खर्च करने को, एकदम ढंग से अच्छे से हर एक चीज़ को समझना जरूरी होता है। उद्देश्य है उन छात्राओं को फ्री में स्कूटी प्रदान करना जो स्कूटी लेने में असमर्थ है। अब इसका कारण भी यहाँ दिया गया है कि अक्सर देखा गया है कि छात्राओं को के घर से कॉलेज बहुत दूर होता है, जिस कारण उनको कॉलेज तक पैदल जाना पड़ता है। सरकार का इस योजना के तहत मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ा देना है और उनको शिक्षा के प्रति प्रेरित करना है। और बात करें हम इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ के बारे में, तो देखिए, छात्रा को स्कूटी तो मिलेगी। स्कूटी का फ्री पंजीकरण परिवहन सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। एक हेलमेट, 5 साल का तृतीय पक्षकार बीमा दिया जाएगा और वितरण के दौरान 2 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि स्कूटी लेने के बाद 5 वर्ष तक आप इसे बेच नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अनुपात की कि कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत दी जाने वाली स्कूटी का अनुपात क्या रहता है। तो इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की राजकीय विद्यालय में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 50% और निजी विद्यालय में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 25% स्कूटी वितरित की जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में के राजकीय और निजी विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को 25% स्कूटी दी जाती है। ये इसका अनुपात रहता है। हमने 3 मिनट बात की और इस पूरी योजना को समझ लिया। अब बात करें इसकी पात्रता और दिशा निर्देश की। आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। पहली बात तो ये कि राजस्थान की जो बालिकाएं हैं वही इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। दूसरी बात, इस योजना के लिए ST, SC, EBC माइनॉरिटी श्रेणी की बालिकाएं पात्र हैं। ध्यान रखिएगा, RBSC बोर्ड में अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए कक्षा 12 में न्यूनतम 65% अंक आने जरूरी है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी बालिकाएं पात्र है और क्या दिशा निर्देश है। CBSE बोर्ड, जी हाँ, यदि हम CBSE बोर्ड की बात करें तो CBSE बोर्ड में अध्ययन करने वाली छात्राओं की कक्षा 12 में न्यूनतम 75% अंक होने जरूरी हैं और RBSC बोर्ड में अध्ययन करने वाली कक्षा 10 की जो छात्राएं हैं उनके लिए भी 65% ही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कक्षा 10 और 12 की जो बालिकाएं हैं वो नियमित अध्ययनरत होनी
और आपको यहाँ पर समझनी होगी कि अगर बालिका किसी अन्य स्कूटी योजना का लाभ ले रही हैं तो वो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2022 में आवेदन नहीं कर सकती है, ध्यान रखिएगा। अगली बात, लाभार्थी बालिका को कक्षा 12 के बाद किसी भी कॉलेज में स्नातक के लिए प्रवेश लेना जरूरी है। और अगली बात, आवेदक बालिका की कक्षा 12 और स्नातक में प्रवेश लेने के बीच में 1 साल से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जिन दिशा निर्देश की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर एक चीज़ यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी बालिका को कक्षा 10 में उसके अंकों के आधार पर स्कूटी मिली है तो उसे 12 में उसके अंकों के आधार पर 40,000 रुपये की वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। कालीबाई भील स्कूटी योजना 2022 में आवेदन करने वाली बालिका के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप एक आयकर दाता हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल। अब देखिए, आपने योजना के बारे में जान लिया और पात्रता और दिशा निर्देश जान लिए। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन किस प्रकार से आवेदन किया जाता है राजस्थान कालीबाई भील स्कूटी योजना में, और ये कब से फॉर्म इसके स्टार्ट हुए हैं, कब तक फॉर्म भरे जाने हैं, सारी बात करते हैं। अब यदि हम जो जानकारी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, जो बात हम बता रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना वो तो कर ही लिया। अब देखिए भाई, सब्सक्रिप्शन इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ऐसी बहुत सी जानकारी, ऐसी बहुत सी नॉलेज है जो हम समय समय पर आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करें। अब यहाँ पर देखिए, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से 15/6/2022 यानी 15 जून का अभी का एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है स्कूटी हेतु ऑनलाइन आवेदन, जिसमें पहले जो एक बार डेट निकली थी फिर से वृद्धि की गई 15/3/2022 तक। लेकिन यहाँ पर देखिए, फिर से पोर्टल खोला गया है और पोर्टल खोलने की तिथि जो है वो 16/6/2022 से 15/7/2022 यानी आप 16/6 यानी 16 जून से लेकर के और 15/7 यानी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, इस निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, साफ साफ निर्देश है कि जो भी आवेदन करे उस विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना ज़रूरी है और उसमें भरी हुई जो भी सूचनाएं हैं, जैसे जाति हो गई, मूल निवास होगी, बैंक डिटेल है, सारी की सारी अपडेट होनी चाहिए। अब एक काम कीजिए, आप एक साइट नोट कर लीजिए, hte.rajasthan.government.in। फिर से सुन लें, hte.rajasthan.government.in। यहाँ पर SSO ID से लॉगिन करना है और सिटीजन ऐप G2C के स्कॉलरशिप आइकन पर क्लिक करके आप इस आवेदन को कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ और पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये फॉर्म हर साल इस प्रकार से भरे जाते हैं, तो हर साल यानी जो भी विद्यार्थी नए आते हैं वो तुरंत अपडेट रहें, उनको पता रहना चाहिए। हो सकता है कि आप भरने वाले हो, आपकी डेट जो है वो निकल गई हो फॉर्म भरने के, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। इस बार चूक गए तो क्या है, अगली बार भर देंगे, तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो ऐसी ही जानकारी लेकर के हम आते रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप वो जानकारी लेकर के दूसरों को भी, क्योंकि सीखना और सिखाना, जितना हम सीखते जाएंगे, जितना हम सिखाते जाएंगे, जितना हम सिखाते जाएंगे उतना हम सीखते जाएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते और सिखाते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलेंगे जल्द ही एक नई अपडेट, नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।